ओके। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यहाँ तक अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया है, मटेरियल क्रिएट कर लिया, बॉम्ब बना लिया, एक्टिविटी टाइप के कॉस्ट एलिमेंट्स और एक्टिविटी टाइप देख ली। ठीक है, इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे होंगे। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो जगह से OKEON से भी जाके मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं दूसरा जो है वो KS01 से भी जाके कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं OKEON से ही जाके क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वहां से क्रिएशन मुझे थोड़ी सी इजी लगती है, कॉपी करना आसान है। ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्शन SSPRD2 को कॉपी करता हूँ। अच्छा, मैं न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करके, और मैं इस PRD2 की कॉपी बना लेता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ PRD3। ओके, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी जो है वो प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट और ये सारी चीज़ें सेम अभी वही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने कंपनी कोड दे दिया, प्रॉफिट सेंटर की अटैचमेंट करवा दी इसकी। इंडिकेटर में अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू लॉक करवाना चाहूँ तो मैं रेवेन्यू लॉक करवा सकता हूँ। अगर मैं इस सब पे चेक लगा दूंगा तो इस कॉस्ट सेंटर पे कोई भी अमाउंट एक्चुअल की या प्लान की, ये प्लान अगर लगा दूंगा तो प्लान पोस्ट करने नहीं देगा, अगर एक्चुअल लगा दूंगा तो एक्चुअल पोस्ट करने नहीं देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर ही चेक लगा देता हूँ कि इस कॉस्ट सेंटर पे रेवेन्यू पोस्ट ना करने दे, बल्कि सारे चेक अभी हटा देते हैं। ठीक है, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ये मेरा कॉस्ट सेंटर जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी प्रोडक्शन साइकिल, मेन फोकस जो है हमारा प्रोडक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना, तो अभी हम ज्यादा इन चीजों की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कि कॉस्ट सेंटर के ग्रुप्स और ये वो इस किस्म की चीजें जो हैं वो अभी हमारे लिए सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्राइमरी गोल वो है वो ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन साइकिल और सेल्स साइकिल एग्जीक्यूट करें, और साथ में क्लोजिंग साइकिल्स एग्जीक्यूट करके उसके इम्पैक्ट्स चेक करें। ठीक है, तो ये जो कोर्स है इसका मेन फोकस प्रोडक्ट कॉस्टिंग, मटेरियल लेजर और उनकी कैलकुलेशन और इस किस्म की चीजें। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है। कॉस्ट सेंटर जो है मेरा वो है SDSSPRD3। ठीक है, एक्टिविटी टाइप हमारी थी MAC LBR और KL03 SET, ये तीन एक्टिविटी टाइप्स थी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद मैं KP26 से प्लान अपलोड करूंगा। अच्छा, अगर मैं ये प्लान अपलोड नहीं करता हूं तो क्या होगा, ये यानी कि 6 और 7 जो सीरियल नंबर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, और मैं इसकी वजह ही बताऊंगा कि क्यों हम पहले प्लान अपलोड करते हैं KP26 से।